बहुत बारीकी से तैयार की हुई कार्य योजना विगत 10 साल से देश में इंप्लीमेंट हो रही है। क्योंकि आप सब लोग एक क्षेत्र में एक्सपर्ट बन चुके हो, तो आपके पास कुछ चुनिंदा केस भी आते हैं, चुनिंदा मरीज भी आते हैं, परंतु रोजमर्रा की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें जो हैं, जो आम आदमी को और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, इसके निवारण के लिए सरकार ने होलिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत सारे प्रयास किए हैं। इस पर मैं आपको जरूर डिटेल बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक मायने में आपका ही क्षेत्र है और आपने भी इसमें कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले इसकी डिटेल में जाने के पहले मैं आप सभी देश के सभी डॉक्टरों का और पैरामिलिट्री स्टाफ का देश में कोविड में गरीब से गरीब व्यक्ति को कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए जिस समर्पण से आप लोगों ने सेवा की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको ये लड़ाई के बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूं। मोदी सरकार ने कोविड को डिजास्टर घोषित किया, क्योंकि कई सारे इस पर नियम लागू करने थे, तो इसको डिजास्टर घोषित किया। और डिजास्टर मैनेजमेंट का मंत्रालय मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये पूरी लड़ाई जो नरेंद्र भाई ने सभी लोगों को साथ में रखकर, विशेषकर आप सभी को साथ में रखकर लड़ी, इसका मैं साक्षी हूं। दुनिया भर के पंडित जब कोविड फैलने लगा, बड़ी चिंता में थे। वो अपने देश की चिंता कम करते थे, भारत की चिंता ज्यादा करते थे, और वो उचित भी था, क्योंकि भारत में जिस प्रकार के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत थी, इसमें कोविड जैसी महामारी जिसका सटीक इलाज अभी ढूंढना ही बाकी है, ट्रायल एंड एरर करते करते महामारी के समय आगे बढ़ता जाना है। कहीं दूर दूर तक वैक्सीन की संभावनाएं भी नजर नहीं आती थी, रिसर्च भी शुरू नहीं हुआ था। भारत कैसे मैनेज करेगा? ढेर सारे लोगों से मेरी विदेश में भी बात होती थी, उनको भय था कि हम बहुत वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। मुझे भी भय था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने कोविड को जिस तरह से ये लड़ाई को फ्रंट से लड़ा, और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लड़ा, देश के 140 करोड़ लोगों को साथ में रखकर ये लड़ाई लड़ी गई। हम सब इसमें बाहर आए। जब लॉकडाउन के पहले जनता कर्फ्यू एक कंसेप्ट नया मोदी जी ने अपने वायु प्रवचन में रखा। गुजरात में जो लोग हैं उनको तो जनता कर्फ्यू मालूम होता है, मगर देश भर के लिए नई बात थी कि विदाउट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर्फ्यू कैसे हो सकता है। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा। शास्त्री जी ने एक जमाने में कहा था कि शनिचर को चावल खाना छोड़ दीजिए, और देश भर ने शनिचर को चावल खाना, गेहूं खाना छोड़ दिया था। शास्त्री जी के बाद एक पहला ऐसा मैंने प्रधानमंत्री देखा कि कोई भी नोटिफिकेशन के बगैर पूरा देश अपने घर में रहा और एक डिसिप्लिन, एक सामूहिक लड़ाई का मूड बना। मित्रों, इस सामूहिक लड़ाई के मूड ने ही हमें बचाया। आप लोगों के क्षेत्र के और साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है, उन्होंने तो जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करी। कई लोगों की जान भी गई, मैं जानता हूं। और सालों तक भारत का समाज आपके पूरे प्रयासों के लिए आप सभी का ऋणी रहेगा, ये मैं जानता हूं। क्योंकि मैंने